गोल्ड का जो आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइसेस हैं, एवरीवन इज शॉक्ड. डू यू थिंक गोल्ड विल क्रॉस द 2 लाख मार्क? Nobody knows. If somebody says he knows, he's lying. Silver is a very very volatile asset. हर बार धोखा दिया है, 70% गिर जाता है. इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, 2 लाख करोड़ की कंपनी जो सिल्वर को माइन करती है, हिंदुस्तान जिंक. टॉप एनालिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैठे हैं जिनका जिंदगी भर का काम है माइनिंग करना. वो भी गेज नहीं कर पाएगा आप और मैं कौन होते हैं. इस साल $9 ट्रिलियन का रीपेमेंट है यूएस गवर्नमेंट का, जो यूएस गवर्नमेंट को वापस करना है लोगों को पैसा. एंड दैट्स व्हाई ट्रम्प वांट्स कि मार्केट्स नीचे रहे, क्योंकि अगर मार्केट्स ऊपर चली गई तो लोग वो पैसा मांगेंगे और मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देंगे. क्रिप्टो में अगर आज इन्वेस्ट करना चाहे किसी को तो करना चाहिए. हमारे एक फ्रेंड ने भी लॉस 2 करोड़. ये जो इंडिया में ऑल और नथिंग अप्रोच है ना, कि या तो मैं सारा ही कुछ कर दूंगा या मैं कुछ भी नहीं करूंगा, दैट इज व्हाट हिट्स अस. गेम में रहना बहुत जरूरी है. मुझे नहीं पता ना कब हल्का बॉलर आएगा, कब मैं उसके 6 बॉल पे छक्के मारूंगा. लार्ज कैप जो है वो खिचड़ी है, मिड कैप जो है वो पनीर है, और जो स्मॉल कैप है वो है वड़ा पाव विद मिर्ची चटनी सब कुछ. जाते जाते 250 रुपए से 1 करोड़ पहुंचे. अरे हमने सारे राज खोल दिए भाई. आज अगर मुझे पैसा निवेश करना है गोल्ड में, तो या तो मैं फिजिकल गोल्ड खरीद सकता हूँ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 1 इट इज एक्सपेंसिव, 2 इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर, रिस्की टू स्टोर. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से खरीद सकता हूँ. पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मेरे पैसे से गोल्ड खरीदते हैं. तो इट्स लाइक यू एंड मी पूल इन, हम एक मैनेजर को पैसा देते हैं, वो जाके गोल्ड खरीद लेता है. तो वो अपना वॉल्ट रख रहा है, वो सिक्योरिटी रख रहा है, हमसे थोड़ी सी एक फीस चार्ज कर लेता है और हम उसको हमारे को यूनिट्स पकड़ा देता है, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं. सो इट्स कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर टुडे. तो आज अब क्या हुआ, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के पास जितना गोल्ड है आज, दैट रैंक्स एट 3rd आफ्टर यूएस एंड जर्मनी. तो इतना ज्यादा इन्वेस्टर फोमो भी जो है उसको फ्यूल किया है. सो कंट्रीज तो इकट्ठी कर ही रही हैं, बट लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं गोल्ड को, जितना पॉसिबल है उतना इकट्ठा कर रहे हैं गोल्ड को. सो ये रीजन है गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली दी. तो क्या फ्यूचर में गोल्ड ऐसी रैली देगा? आई एम नॉट श्योर कि इस स्पीड की रैली देगा, पर क्या गोल्ड बढ़ेगा? यस, गोल्ड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिकॉज ये एक ऐसा एसेट है जो कि जिसकी मात्रा एकदम सीमित है. सो एनुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू माइन मोर देन 3000 टन ऑफ गोल्ड. करेक्ट, ठीक है, वर्ल्ड वाइड. तो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट है इसका. तो सप्लाई कंस्ट्रेंट के रहते जो है इसकी डिमांड बढ़ेगी और ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ेगा. अब वो किस स्पीड से बढ़ेगा, दैट इज द ओनली थिंग टू बी नोटेड. तो शुड आई स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड? यस. ओके, शुड आई बाय मोर गोल्ड? यस. बट डोंट थिंक ऑफ इट एज अ फ्लिप एसेट कि भाई जिससे पिछले साल 1 साल में 50% का गेन मिल गया और अब मैं बेचना चाहता हूं, वो उस एसेट के क्लास की तरह आप इसको नहीं देख सकते हैं. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आर सेपरेट. करेक्ट. ट्रेडिंग आप सिग्नल्स के हिसाब से करते हो, उसमें आपको बहुत माहिरी चाहिए, वो सब अलग चीज है. इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट लॉन्ग टर्म, आई एम स्पीकिंग अबाउट मोर देन 5 years. Correct. तो 5 साल से नीचे आप अगर देख रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म का टर्म ही नहीं देते. हमारे लिए तो लॉन्ग टर्म होता है 10 साल 15 साल. बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो नए निवेशक हो तो 5 साल का होराइजन रखिए. 5 साल से नीचे मार्केट में आने का कोई मतलब नहीं है. आप हो सकता है मार्केट 5-5 साल तक फ्लैट भी रहती. करेक्ट. तो आपको फायदा नहीं होगा. सो इफ यू वांट टू बाय गोल्ड, यस प्लीज बाय गोल्ड. यू कैन गो बाय द SIP मेथड, ETFs के थ्रू आप खरीद सकते हो. अब आते हैं सिल्वर पे. सिल्वर इज अ वेरी वेरी वॉलेटाइल एसेट, और सिल्वर ने ऑलमोस्ट हर बार धोखा दिया है इन्वेस्टर को, और जब वो धोखा देता है तो 70% गिर जाता है. गोल्ड 70% नहीं गिरता, गोल्ड गिरता है 25% 30%, और वो भी 2-3 साल में गिरता है. सिल्वर में परपेंडिकुलर फॉल आ जाता है, मतलब ऊपर गया और धड़ाम से नीचे आ गया. तो ऐसे वॉलेटाइल एसेट को आप झेल सकते हो क्या? ये आपकी क्षमता के ऊपर है. पर अगर मैं आपको एक मजेदार डेटा बताता हूं कि पिछले 10 साल में अगर आपने सिल्वर में SIP की होती इंडिया में, तो आपका रिटर्न 20% पर एनम होता. पर एनम? यस, 20% पर एनम का रिटर्न होता. मतलब अगर आज 10 साल पहले आपने SIP करनी चालू करी होती सिल्वर में, रोज जो भी पैसा आप डाल सकते थे, चाहे 1000 रुपए डालते, 500 रुपए डालते, जो भी डालते, और 10 साल से कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते, तो आज आपका IRR जिसे हम कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वुड हैव बीन 20%. नाउ 20% इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न. नाउ कमिंग टू इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड, संजय भाई अब बताते हैं कि आज के वोलेटाइल मार्केट में आज जो सिनेरियो चल रहा है, आज मुझे भी डर लग रहा है. मैंने इतने सालों से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और मैंने अच्छा एक IRR मेरा है, बट फिर भी आज का जो सिनेरियो देख के मुझे भी डर लग रहा है. तो मैं भी सोच रहा हूँ कि फर्दर पैसे तो मैं डाल रहा हूँ, बट वो जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट करता था मैं, कि इस साल अच्छी कमाई हुई तो 5% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इस साल अच्छी हुई तो 10% बढ़ा दिया, नहीं हुई तो 5% बढ़ा दिया, एक साल नहीं किया और उतना ही था. तो मुझे इस समय वो डर लग रहा है कि मेरे को अभी आने वाले 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, जहां से मैं अपना इंक्रीमेंट शुरू करता हूँ, कि 5% SIP बढ़ा देते हैं, या जो लमसम है इसको 5% एक्स्ट्रा डाल देते हैं. मुझे डर लग रहा है. इक्विटी में जा रहे हो ना, तो आपको जिस दिन आपने इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया, उसके 7 साल तक तो आपको अपना पोर्टफोलियो देखना ही नहीं है. करेक्ट. आप में इतनी हिम्मत है तो इक्विटीज में आपका स्वागत है. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज पैसा डालूंगा और वो हर रोज FD की तरह 6% मेरे को जो सालाना मिलता है वो मिलता रहे, वो नहीं होने वाला. हम कहते हैं कि निफ्टी ने पिछले 40 साल में 30 साल में
12 या 13% का CAGR दिया है। आप निफ्टी की हिस्ट्री खोल के देख लो, एक भी साल में 13% नहीं दिया। कभी 14 दिया है, कभी -5 दिया है, कभी 17 दिया है, कभी 18 दिया है, कभी 5 दिया है। एवरेज में 13 से 14% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सैडली हमें कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिखाया गया था, समझाया नहीं गया था, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे पूरी ऑडियंस के साथ। ये लाइन आपने बहुत अच्छी कही, वापस रिपीट की है। हमारे को कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिखाया गया था, समझाया नहीं गया था। तो जो कंपाउंडिंग है बहुत मैजिकल चीज है। उसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, हम इमेजिन करते हैं कि किसी व्यक्ति ने 21 ईयर्स की SIP की। अब आप बोलोगे 21 क्यों? क्योंकि मैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला हूँ। ठीक है। 7 ईयर्स 7 ईयर्स 7 ईयर्स, और हम ये मानते हैं कि 12% का CAGR था, और उसने जितना इन्वेस्ट किया उसका टोटल प्रॉफिट 21 साल बाद मेरे को कैलकुलेटर पे 1 करोड़ रुपए दिख रहा है कि वो 1 करोड़ रुपए ज्यादा बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है, प्लस प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का। अब आते हैं, 3 हिस्से कर देते हैं इस 21 ईयर्स के। पहले 7 साल में 1/3 टाइम चला गया, 33.33% टाइम चला गया। उतने टाइम में उस 1 करोड़ में से अगर 12% का CAGR मेंटेन रहा तो आपका 9 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। एंड दिस इज व्हाट यू सेइंग इज कि किसी ने 1 करोड़ रुपए डाले। नहीं, किसी ने SIP करता रहा जिसका प्रॉफिट टोटल 1 करोड़ होने वाला था। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो हम एक 21 साल की जर्नी मान रहे हैं समझ। जिसमें 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनने वाला था। अब उसको हमने 3 भाग में बांट दिया, पहले 7 साल। अब आइडियली तो आप कोई बोलना चाहिए कि यार 7 साल मतलब 1/3 टाइम चला गया, तो 1/3 तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था। नहीं मिला, 33 लाख तो मिलने मिलना चाहिए था, 9 लाख मिला। अब अगला 1/3 पे आते हैं। ठीक है, तो अब 2/3 टाइम चला गया, 67% टाइम चला गया। तो भाई 67 लाख तो प्रॉफिट बनता नहीं बना, टोटल बना 29 लाख। और जो तीसरा भाग था वहां बना बचा हुआ 71 लाख। तो आप अगर तीसरे भाग तक पहुंचोगे ही नहीं तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कैसे करोगे, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कमाओगे, कैसे खाओगे? एंड दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इट टेक्स टाइम बट इट इज ब्यूटीफुल व्हेन इट गिव्स यू व्हाट इट हैज टू गिव यू। भाई आप सोच नहीं सकते आपके पास इतना पैसा होगा। हमने एक एनालिसिस किया, आज बर्कशायर हैथवे का शेयर 7 करोड़ रुपीस का है। 1 शेयर इज 7 करोड़ रुपीस। हम चेक कर सकते हैं अभी के अभी। मैं लेट्स पुट इट ऑन द कैमरा हियर। ठीक है, बर्कशायर हैथवे शेयर प्राइस, द प्राइस हियर अगर आप देखें, इट इज मेंशन्ड $7,38,000। 738,000 आपकी आंखों के सामने है। एंड ये हाईएस्ट मार के आया है $8,12,000। ठीक है, लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, $1 लाख, $1 लाख। ये $8 लाख का शेयर है। $8 लाख की वैल्यू टुडे 7 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 90 रुपीस पर। या विवरीश 7 करोड़ रुपीस का एक शेयर है। अब किसी ने इस शेयर में 1965 से इन्वेस्टमेंट चालू की होती, आज 60 साल हो गए। ठीक है, 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चालू की थी, ज्यादा नहीं, 1000 रुपीज ओनली। तो उसने कितना पैसा डाला होता? 720 मंथ्स में 7,20,000 रुपीज डाले होते हैं। एम आई राइट? एनी गेसेस वो अमाउंट आज क्या होता? आई डोंट इवन वांट टू गेस। 19.8% पर एनम का कंपाउंडिंग है इसका। द आंसर इज, पीपल टेल मी 2 करोड़ 5 करोड़, 7,20,000 छोटा सा अमाउंट होता है। 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। द आंसर इज 794 करोड़।